हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो आज हम साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका मेमोरी, ठीक है। कौन सा है? मेमोरी। हिंदी में बात करें, हिंदी में बोलते हैं उसको स्मृति, वो टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है। मेमोरी या फिर स्मृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट कई बार पेपर में 4 to 5 क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। मतलब 4-5 क्वेश्चन भी इतने छोटे टॉपिक्स में से आए हैं, तो आप आइडिया लगा के चलो कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 4-5 चीज़ें हैं। अगर आपको उनका आइडिया है, आराम से आप जो भी क्वेश्चन आएगा मेमोरी का उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इन जनरल सेंस कि मेमोरी होती क्या है हमारे पास, ठीक है। सो मेमोरी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड द फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। मतलब हमारी सीखने की, और हम क्या बोल सकते हैं कि अपनी जो ग्रोथ होती है हमारी फिजियोलॉजिकली, कि मेंटली, सोशली, इमोशनली कैसे हम डेवलप हो रहे हैं, तो वो ग्रोथ जो है वो मेमोरी उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। Memory is regarded as a special ability of our mind to store what has been previously learned to recollect it after some time। मतलब जो मेमोरी है उसको क्या रिगार्ड करते हैं हम? एज अ स्पेशल एबिलिटी, मतलब एक मुख्य योग्यता हमारे दिमाग की, जो कि क्या करती है, जो भी हमने पीछे कुछ सीखा है उसको क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है, रिकलेक्ट करती है आफ्टर सम टाइम, कि अगर हमें भूल जाती हैं चीज़ें तो उसको दोबारा से रिकलेक्ट भी करती है मेमोरी, ठीक है। मतलब जो भी हमारी लाइफ में हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कोई एक चीज़ चाहे बहुत ही छोटे टाइम के लिए किसी को आपने देखा हो, दोबारा अगर आप उसको देखो तो आपको ऐसे लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा था। मतलब वो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, इसीलिए आपकी मेमोरी में वो बात स्टोर हो चुकी है। पूरी तरह से स्टोर नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो स्टोर थी, इसीलिए, ठीक है। दैट्स वाई मेमोरी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ग्रोथ में, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट रीबोन के अनुसार हमारे आसपास अपने अनुभव को संग्रहित करने, वही है ना, कलेक्ट करना, कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको कलेक्ट करना, अनुभव घटित होने के कुछ बाद उन्हें स्मृति के रूप में चेतना के क्षेत्र में लाने की शक्ति है। मतलब उन्हें दोबारा से रिकलेक्ट या हम बोल सकते हैं याद करने की जो एक तरह से फील्ड है, क्षेत्र है, या जो पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं या अपनी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था जस्ट फॉर द मेमोरी। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रेम हुआ था कि इसमें से जो मेमोरी हमारी है वो किस चीज़ में मतलब कि हेल्पफुल नहीं है। फर्स्ट थिंग थी लर्निंग, लर्निंग मतलब अधिगम, हिंदी वाले अधिगम, ठीक है। दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिकॉल, ठीक है, दोबारा चीज़ों को याद करना, स्टोरेज भंडारण। और फोर्थ था हमारे पास थिंकिंग, ठीक है, चिंतन। तो इसमें से क्या है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारी मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। तो चीज़ों को कैसे लर्न करना है वो मेमोरी पे डिपेंड करता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। हमारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर मेमोरी में होती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। रिकॉल, तो हमारी मेमोरी जो है, अगर हमने कई चीज़ें मतलब देखी है, चाहे वो जस्ट फॉर सेकंड देखी हो, बट दोबारा अगर हमारे सामने आती है तो झट से हमारा दिमाग बोलता है कि हमने कहीं ना कहीं देखी थी ये, तो रिकॉल करता है चीज़ों को। तो जो मेमोरी है वो लर्निंग में भी हेल्पफुल है, स्टोरेज भी करती है, रिकॉल भी करती है। वो जो थिंकिंग है, थिंकिंग का मतलब है चिंतन, जो है वो हमारी मेमोरी नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थिंकिंग, ठीक है। मेमोरी किस किस में हेल्पफुल है? लर्निंग, अधिगम में, भंडारण में, रिकॉल, एक तरह से हम बोल सकते हैं पुनर्बलन देना, कुछ ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था आपको। नेक्स्ट अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेमोरी के प्रकार, तो सबसे पहला है इमीडिएट मेमोरी और सेंसरी मेमोरी, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी भी हो सकती है, वो सेंसरी मेमोरी भी हो सकती है। सो इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन फॉर गेटिंग टिपिकल विद इन 1 सेकेंड, मतलब क्या है ये, बहुत ही वेरी वेरी इमीडिएट, मतलब क्या होता है? एकदम से, तत्काल,
ठीक है, मतलब 1 सेकंड में हम जो है जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो हम भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर को देखें, फ़ोन से हम डायल तो करते हैं हर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, पर हमें 1 सेकंड में भूल जाता है कि वो क्या होता है। तो वो क्या हुई हमारी इमीडिएट मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, हिंदी में बोल सकते हैं तत्कालीन स्मृति या फिर संवेदी स्मृति। सो कई बार ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि जैसे इमीडिएट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट मेमोरी का दूसरा नाम क्या है आपके पास, संवेदी स्मृति, या फिर सेंसरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, STM करके हम इसको पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुकालीन या कालिक स्मृति। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, अपनी वर्किंग मेमोरी। होल्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब 15 to 13 सेकेंड्स तक रहती है, बट नॉट नियरली शॉर्ट लिव्ड एज द इमीडिएट मेमोरी, कि जितना टाइम इमीडिएट मेमोरी रहती है उससे उतना नहीं, उससे ज़्यादा है, 15 to 13 सेकेंड। तो देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को और क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी, या फिर वर्किंग मेमोरी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या फिर लघुकालिक स्मृति हिंदी में। या फिर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ, अभी जो पेपर हुआ था 2024 जून में, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने टाइम तक रहती है। 15 to 30 वहाँ पे कहीं पे नहीं दे रखा था, लेस देन 50 सेकेंड लिखा हुआ था, ग्रेटर देन 50 सेकेंड लिखा हुआ था, लेस देन 1 सेकेंड लिखा हुआ था, और ऑल ऑफ द अबव करके लिखा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था, लेस देन 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड से कम टाइम तक जो ये मेमोरी है वो क्या रहती है, हमारे पास स्टोर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम दीर्घकालीन स्मृति भी कहते हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, मंथ्स होते हैं, इवन अ लाइफ टाइम, मतलब पूरे लाइफ टाइम तक हमें याद रहती है ना, किसी का स्पेशल जो होते हैं हमारे लिए, उनका बर्थडे हमें याद रहता है फॉर द लाइफ टाइम, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। मतलब वो बात, जैसे 1 2 3 काउंटिंग है हमारी, ABC है, वो हम नहीं भूलते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कोड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, पैटर्न एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो कोड करती है। विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी वी कैन स्टोर, रिटेन एंड रिमेंबर मोस्ट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। लॉन्ग टर्म मेमोरी की वजह से ही हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, रिटेन कर लेते हैं दोबारा से। जैसे हमें कई चीज़ें पढ़ी हुई भूल जाती है, बट अगर हम उसको पढ़ लें दोबारा याद हो जाती है। ठीक है, रिमेंबर, याद आती हैं हमें, मोस्ट ऑफ द थिंग इन आवर लाइफ, मतलब जो हमारी जो चीज़ें हम याद कर लेते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है अगर पूछी जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसमें डिकरलेटिव मेमोरी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये डिकरलेटिव मेमोरी। ठीक है, मेमोरी रिलेटेड टू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब तथ्यों, लाइक डेट्स एंड फैक्ट्स, मतलब तथ्यों और तारीखों से रिलेटेड है जो कोई फैक्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक हैज़ अ 2 व्हील। ठीक है, तो बाइक में 2 ही टायर होते हैं हमारे पास। ठीक है, 2 ही टायर होते हैं, वो फैक्ट है, मतलब एक तरह से जो चीज़ों के लिए फैक्ट बने हुए हैं वो सारी चीज़ें। और जो डेट ऑफ बर्थ होती है, किसी की डेट्स है, वो हमारी डिकरलेटिव मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड जो मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो टाइप है वो है हमारे पास प्रोसेसर मेमोरी, रिलेटेड टू स्किल्स एंड हैबिट्स, मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारी आदतें हैं जो, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हुई है, वो हमारी प्रोसेसर मेमोरी में, प्रोसेस करना। ठीक है, प्रोसेस करना मतलब प्रोसेसर मेमोरी में, लाइक हाउ टू राइड अ बाइक। ठीक है, जो बाइक है उस पर राइड या चलाना, उसको कैसे चलाते हैं, तो वो हमारा स्किल हुआ। और हिट टेनिस बॉल को भी हिट करना इज़ अ स्किल। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसर में, हमें पता है कि टेनिस बॉल को जो हमारा क्या होता है, टेनिस होता है, उससे हमें हिट करना, तो वो टेनिस से हिट करना है। या जो बैट बॉल है, क्रिकेट है, क्रिकेट में बॉल को बैट से, बैडमिंटन है, बैडमिंटन में बॉल को उसको
वो होती है हमारे पास शटल होती है उसको रैकेट से, तो वो सारी चीज़ें हमारी प्रोसेसर मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स की आई हमारे पास, डिकोरेटिव और प्रोसेसर मेमोरी। उसके बाद जो डिकोरेटिव मेमोरी है वो दो तरह की होती है हमारे पास। ठीक है, डिकोरेटिव जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो डिकोरेटिव मेमोरी के टाइप हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट इज़ योर सिमेंटिक मेमोरी, आर्थी स्मृति, आर्थी स्मृति हिंदी में बोलते हैं। मेमोरी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज इज़ अराउंड अस, मतलब जो भी हमारी जनरल नॉलेज है, ठीक है, लाइक हमारी स्टेट से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, करंट अफेयर्स टाइप्स, जो भी ये जनरल नॉलेज की चीज़ें जो हमारे दिमाग में स्टोर हुई हैं, उन वो कौन सी मेमोरी में स्टोर है, सिमेंटिक मेमोरी में, जिसको हम आर्थी स्मृति बोलते हैं। राइट उसके बाद दूसरी इसकी टाइप आती है एपिसोडिक मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रासंगिक स्मृति। एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति, मेमोरी रिलेटेड टू बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर इंडिविजुअल लाइव्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस, मतलब खुद से रिलेटेड, आवर इंडिविजुअल लाइफ, खुद की लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी क्वालिफ़िकेशंस, हमारी फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं, ब्रदर सिस्टर, उनका फेस ऐसे दिखता है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर है, एपिसोडिक मेमोरी में। लॉन्ग टर्म की टाइप, डिकोरेटिव की टाइप है एपिसोडिक मेमोरी, वहाँ पे ये चीज़ें स्टोर होती हैं। और सिमेंटिक मेमोरी में कौन सी चीज़ें स्टोर होती है, जो जनरल नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, हमारे आसपास की जो जनरल नॉलेज है, लाइक 7 वंडर्स, इंडिया में कौन सा वंडर है हमारा, ताजमहल, ठीक है, किसने बनवाया था ताजमहल, शाहजहाँ ने। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होती है, सिमेंटिक मेमोरी में। ठीक है, माय डेट ऑफ बर्थ इज़ कुछ भी लाइक फर्स्ट जैन ऑफ 2007-8 ऐसे करके, ये जो इन्फॉर्मेशन हुई वो कहाँ पे स्टोर है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रासंगिक स्मृति में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि जो सिमेंटिक मेमोरी है वो अपने आप में कौन सी नॉलेज को स्टोर करती है, तो जनरल नॉलेज को। एपिसोडिक मेमोरी में कैसी नॉलेज, या मतलब बोल सकते हैं कैसी जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती हैं, तो इंडिविजुअल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब हम कैसे, जैसे ये चीज़ें स्टोर हुई है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हमें याद हुई है, किसी की क्वालिफ़िकेशन याद हुई है, किसी की मतलब ये जनरल नॉलेज हमने याद की है, तो ये याद करी है हमने चीज़ें, ठीक है, मेमोराइज्ड करी हुई हैं। तो ये मेमोराइज्ड किस पे डिपेंड करती है, मेन जो फैक्टर है वो डिपेंड करती है किसी जो याद कर रहा है उसकी लिमिट के ऊपर। ठीक है, उसकी लिमिट कितनी है, किसी कोई छोटा बच्चा उसकी लिमिट कम होती है, बड़े बच्चे उनकी मतलब एज के अकॉर्डिंग हमारी जो लिमिट्स है वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जो है हमारी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। ठीक है, हमारी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो वो अगर किसी की लिमिट कम है तो उसको आप ज़्यादा, छोटे बच्चों को अगर आप ज़्यादा चीज़ें एक ही टाइम में याद करवाओगे तो वो नहीं याद करेगा। तो मेन जो फैक्टर है वो है वंस लिमिट। उसके बाद हम कैसे कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं, वो लाइक प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, चीज़ों को जोड़ के याद करना। ठीक है, जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है ये डेली लाइफ से रिलेट करके जोड़ के चीज़ों को याद करना है तो हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। रेपिटेशन और प्रैक्टिस से, बार बार अगर हम चीज़ों को करते हैं, दोहराना और अभ्यास करने से। ठीक है, उसके बाद होल एंड पार्ट, तो कई बार क्या चीज़ें होती है, कोई क्वेश्चन होता है वो पूरा लेंथी होता है, काफ़ी लेंथी, तो हम उसको पूरा लर्न नहीं कर सकते, तो हम उसको पार्ट्स में, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, ग्रुपिंग एंड रिदम से। ठीक है, ग्रुप्स बना के। उसके बाद सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, तो मतलब जो है हम जो मेमोराइजेशन है वो कैसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, निमोनिक्स बना के। ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री में याद करते हैं पीरियोडिक टेबल्स, तो हमने निमोनिक्स बनाई हुई है अपनी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर वे में, सिस्टम में हम करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, ठीक है, अगर बच्चे का जो चीज़ आपको याद उसको करवाना चाहते हो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कभी उस चीज़ को याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, मेमोराइजेशन जो है वो हमारी सिस्टमेटिक वे में चलती है। ठीक है,
तो ये था हमारे पास मेमोराइजेशन के ऊपर। उसके बाद थ्योरी ऑफ मेमोरी। थ्योरी ऑफ मेमोरी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब स्मृति का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ मेमोरी प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मेमोरी इज़ बिलीव टू वर्क। मतलब जो थ्योरी ऑफ मेमोरी है वो हमें इंफॉर्मेशन बताती है किससे रिलेटेड, कि कैसे जो हमारी मेमोरी है एक्चुअल में वर्क करती है, ठीक है, कैसे हमारी जो मेमोरी है वो एक्चुअल में वर्क करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। सो द थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शंस, these theory focusing on a three distinct process of a memory, दिस आर इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। मतलब जो ये थ्योरी है ये किसके ऊपर, 3 प्रोसेसेस के ऊपर काम करती है। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है इनकोडिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको कूट संकेतन, जो कि ये हमारी मेमोरी का फर्स्ट स्टेज है। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होता है, हमारी मेमोरी की जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, तो कौन सी हमारी मेमोरी की फर्स्ट स्टेज, तो वो है हमारे पास इनकोडिंग कूट संकेतन, ठीक है, इनकोडिंग या फिर कूट संकेतन जिसको बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका इनकोडिंग का, द प्रोसेस ऑफ ए रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ कोड विच इज स्टोर। मतलब जो भी लाइक आपके सामने कोई इवेंट हुआ तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें याद है, तो वो जो इवेंट हुआ उसमें जो चीज़ें हुई उनको रिसीव करना, मतलब जो इनपुट्स है, मतलब जो आपके सामने जो इवेंट हुई या आपने कोई क्वेश्चन लर्न करना है, किसी से आप सीख रहे हो तो वो बोल रहा है उसको रिसीव करना, रिसीव कर लिया, उसको रिसीव करके ट्रांसफॉर्म करना है कोड में, ठीक है, वो हमारे दिमाग में होती है, मतलब मेमोरी में होती है ऐसी चीज़ें, ट्रांसफॉर्म करना कोड में जो कि स्टोर हो जाता है, विच इज़ स्टोर। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, इनकोडिंग, मतलब रिसीव करना सेंसरी इनपुट को, मतलब रिसीव करना सेंसरी इनपुट को, जो कि फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कोड में जो हमारी स्टोर हो जाती है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो हुआ इनकोडिंग कूट संकेतन। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज जिसको हम भंडारण बोलते हैं वो है सेकंड स्टेज। मतलब हमने रिसीव तो कर ली नॉलेज, रिसीव करके ट्रांसफॉर्म भी कर ली कोड में, फिर वो क्या होती है नॉलेज स्टोर। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली पुटिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी। मतलब वो जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र हो चुकी है उसको मेमोरी में स्टोर करना। उसके बाद है रिट्राइवल, थर्ड जो प्रोसेस है या थर्ड जो स्टेज है वो कौन सी है हमारी, रिट्राइवल, जिसको बोलते हैं पुनरुद्धार, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं पुनरुद्धार। तो इट इज़ अ गेनिंग एक्सेस टू स्टोर कोडेड इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज़ नीडेड। मतलब जो हमने स्टोर करी हुई है इन्फॉर्मेशन, जब हमें उसकी ज़रूरत है वो सामने लेके आना, ठीक है। लाइक आपके सामने जैसे आपका पेपर होता है तो पेपर में क्वेश्चन आपने लर्न करे हैं तो उसको आंसर करना है। जब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है तो उसको अपनी जो स्टोरिंग नॉलेज है उसको सामने लेके आना पड़ेगा। तो वो सामने लेके आना क्या है, रिट्राइवल। तो मेमोरी इज़ अ सेल्डम रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज एक्सपीरियंस्ड। मतलब मेमोरी एक तरह से सेल्डम यानी कि स्टीक रिकॉर्ड है, एक पर्टिकुलर परफेक्ट रिकॉर्ड है जो हमने एक्सपीरियंस्ड करा है उस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यही था हमारे पास मेमोरी में। तो अगर इन शॉर्ट टर्म अगर हम देखें हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या है, मेमोरी क्या है, उसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेन अगर हम देखें शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, 2 तरह की है हमारे पास, प्रोसेसर मेमोरी और अगर हम बोलें डेकरलेटिव मेमोरी। डेकरलेटिव मेमोरी फर्दर 2 टाइप्स की है हमारे पास, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। तो ये जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और थ्योरी ऑफ मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि कौन सी फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो यही था मेमोरी के बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आजकल के पेपर में इस टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।